अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर होस्ट एहसन शेख। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई साल समझ लीजिए या एक तवील अरसा जो है वो म्यूज़िक के लिए वफ़ कर दिया है और म्यूज़िक को दिया हुआ है। और इनसे मैं कई दिनों से रब्ता करने की कोशिश कर रहा था और बिल्कुल टाइम नहीं था, काफ़ी बिज़ी चल रहे थे। इसलिए फिर मैंने रिक्वेस्ट की कि आपने बिल्कुल वक़्त निकालना है और हमसे बात करनी है। और इनके बारे में मैं ये बताऊँगा कि 6 साल की उम्र थी जनाब की, और जब उन्हें गायकी से या समझ लीजिए कि ये उन पे बात आया हुई कि वो गायकी के लिए बने, सिंगिंग के लिए बने और बहुत अच्छा गा सकते हैं, बहुत अच्छी आवाज़ है, या वो इस प्रोफ़ेशन में आ जाएँगे। लेकिन इसकी मज़ीद क्या डिटेल्स हैं और वो कैसे इतने मकबूल हो गए और इतने मशहूर हो गए और इतनी फ़ैन फ़ॉलोइंग इनकी तरफ आ गई, या उन्होंने समझ लीजिए कि सेमी क्लासिकल या क्लासिकल म्यूज़िक किस तरीके से गानी शुरू की। सो लेट्स आस्क कामरान सग्गू साहब आज हमारे साथ हैं। कामरान भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक़्त निकाला और आपने आज आप हमारे सामने बैठे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। और थैंक यू सो मच कामरान भाई, इट रियली इज़ एन ऑनर टू हैव यू। Thank you very much. Thank you very much, Hassan. Good अब to have you on this meeting. I think it's second or third time, but मुझे अच्छा लगा इस तरह आपके साथ। मैं यूजली इस तरह हम लोग कहाँ होते हैं, राइट मगर अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आया। कामरान भाई, थैंक यू, इट्स रियली और गुड टू हैव यू हियर। एंड आपसे बस कामरान भाई मुझे ये बताएं कि शुरू से हम शुरुआत करते हैं इस पूरे सफ़र की, कि हाउ दिस ऑल स्टार्टेड आउट। एंड मतलब आपको कब ये पता लगा कि भाई मैंने सिंगिंग ही करनी है या मुझे इस प्रोफेशन में आना है या मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है? क्योंकि मैंने आपके बारे में सुना, मेरे ख्याल है आपने बताया था कि यू वर ओनली 6 years old at time when you started out singing and when you were introduced to this world of entertainment. So how did this all begin? I started hearing actually and listening good music very early. Hassan, very rarely happens कि कोई 5-6 साल का बच्चा कोई बहुत अच्छा अच्छा म्यूजिक सुनना शुरू कर दे। सही। बहुत कम ऐसा होता है। जब छोटे होते हैं तो आपने देखा होगा कि थोड़ा उछल कूद के गाने या हाँ। राइम्स चलती हैं, कुछ पोइम्स चलती हैं। मैं उस वक्त में जब बच्चे राइम्स सुनते थे, मैं सुनता था जी बहुत जी। हार्ड म्यूजिक, बहुत गाढ़ा म्यूजिक, हाँ हाँ। जो यूजुअली बड़ों को भी अंडरस्टैंड नहीं होता इतना। आजकल अच्छा। के तो बड़ों को भी अंडरस्टैंड नहीं होता। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, उस वक्त सुन रहा हूँ सुरेश वाडकर सुन रहा हूँ, मतलब अच्छा। मैं उस वक्त सुन रहा हूँ यशुदास सुन रहा हूँ, हम्म। और बहुत सारी इस तरह की चीजें। और हम्म। मतलब बहुत अच्छा म्यूजिक राइट। सिर्फ सुनने की हद तक, हम्म। बिकॉज शायद मेरे 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 पेरेंट्स बहुत अच्छा सुनते थे, हम्म। तो सुनना शुरू किया। उसके बाद फिर ये हुआ कि सुनते सुनते इतना ज्यादा शौक हो गया कि जब बाय आई वाज लाइक 9-10, हम्म। तो मैंने ना कुछ नात पढ़ना शुरू कर दी। अच्छा। मैंने नात पढ़ना शुरू की, तो नात जब पढ़ी तो बहुत स्कूल में बड़ा वाह वाह हो गई कि जी अच्छा। यार, तुमने तो बड़ा अच्छा नात पढ़ी है। हाँ और मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। हाँ। बहरहाल बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद लोगों ने कुछ इस तरह से अप्रिशिएट करना शुरू किया कि शायद मैं वाकई में कुछ, मुझे नहीं पता था, अपने इस टैलेंट का मुझे नहीं पता था। सही। मतलब इतना अप्रिशिएट किया कि मतलब मुझे ऐसा फील होने लगा कि यार अच्छा, मुझे क्या, मैं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बाथरूम सिंगर हूँ। अच्छा। फिर मैं चला गया बाहर, थोड़ा हम्म। सा और बड़ा हुआ, फिर बाहर चला गया। मैं सही। बाहर से वापस आया। बाहर मैं बताऊं, एक एक ऐसी फैमिली के साथ था हम्म। कि जो जिनका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, मगर वो हम्म। म्यूजिकली बहुत स्ट्रांग है। अच्छा। पड़ोसी मुल्क से हैं, मगर ये हाँ है कि हाँ। बहुत स्ट्रांग है। सही। और उनके घर में ही तकरीबन 2 बड़े सिंगर्स हैं। हम्म।
ठीक है, मैं उनकी बहन के घर पर रहता सही। अक्सर, आता आना जाना, बहुत बिजी हम लोग कहते थे। और पंजाबी फैमिली, तो हम्म शायद आप अगर गेस करते हैं तो खुद ही गेस कर सकते हैं, मैं नहीं नाम ले सकूंगा। हम्म अ, वो पंजाबी या पंजाब से हैं, सिख बरादरी से हैं। वो अच्छा। उनकी फैमिली में हम लोग आना जाना मेरा बड़ा था। उनकी बहन ने मुझे कहा कि यार तू बड़ा चंगा गाना लेना है, तो मतलब अच्छा। कितों सीखा है तू, मतलब कहाँ से सीखा है तुमने ये? तो मैंने कहा सीखने की दिक्कत नहीं है। तो तुम बहुत अच्छा गा लेते हो। हम्म मैंने कहा अच्छा। तो वो एक दो मैंने उनको चीज सुनाई थी, एक पंजाबी एक चीज थी। हम्म अ, ये अर्ली, जब मेरा स्टार्ट भी नहीं हुआ सफर, जब की बात कर रहा हूँ अच्छा मैं। अच्छा। दैट वाज चमक जाऊंगा, वाह। तक चमक जाऊंगा, वाह। देख देख मेरे चमनों, वाह। हाय हाय मैया, क्या देख बात है। देख मेरे चमनों पे आ मुखड़ा छुपाऊंगा है। क्या बात है। तो वो मुझे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने आपको एकदम कोई अप्रिशिएट किया, महफिल, सपोर्ट किया कि यार हाँ तुम बहुत बहुत अच्छा गा रहे हो। बहुत, दो तीन महफिल हुई। हाँ, मैं देख के बैठ के सुनता था। जब उन्होंने सुना मुझे, तो उन्होंने मुझे गवा दिया, सही है। गवा दिया। और मैंने पहली दफा तबला और हारमोनियम पे एक गजल गा हम्म, ली। अच्छा। हाँ, एक दोस्त था मेरा शहरी, पता नहीं हम्म कहाँ है वो, अल्लाह जाने, मुझे नहीं पता कहाँ है वो। शहरी एक दोस्त था। और एक दो गोरे लोग थे। सही है। उन्होंने उन्होंने मुझे कहा कि मतलब दे वांटेड टू हियर मी। तो सही। क्योंकि एक अनयूजुअल सा हो जाता है कि जो हमारे साथ हाँ सारा दिन 24 घंटे रहता है, वो किस तरह, मतलब वो गा भी सकता है क्या? तो हाँ हाँ। उन्होंने मुझे बड़ा वो किया, मोटिवेट किया कि यार कम ऑन गाओ। सिंग। हाँ, तो मैंने वो तबला हारमोनियम पर जिंदगी पहली दफा गा लिया। अच्छा। तो जब गा लिया तो वो एफर्टलेस गा लिया। हम्म वो मुझे समझ में नहीं आया कैसे हुआ। सही। कि होता है ना कि यार तबला हारमोनियम पे एक इंसान थोड़ा सा बेसुरा होता है, हाँ फिर थोड़ा सा या तो बेताला होता है। हाँ। ना मैं बेसुरा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ना बेताला हुआ। वो हो गया। तो वहां से सफर शुरू हुआ। बहरहाल मुझे मेरी वालदा को हार्ट प्रॉब्लम हुआ, मुझे यहाँ पर हम्म आना पड़ा। जब सही। मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पे नौकरी नहीं थी। हम्म अब यहाँ से सफर शुरू होता है, देखो। अच्छा। यहाँ पे नौकरी नहीं थी। हम्म तो माय मदर सेड वंस, यार व्हाई डोंट यू स्टार्ट सिंगिंग, हम्म यू सिंग गुड। हम्म मैंने कहा माँ इतना तो अच्छा नहीं गाता हूँ। हम्म, कहने यहाँ नहीं, मगर कई लोगों से अच्छा गाते हैं, सही, सही है। तुम गाओ। हाँ। तो मैंने फिर वो स्टार्ट किया। दैट वाज 2001 टू। हम्म मैं 1 में आया था, तब 2000 में आया था। और हम्म 1 में मैंने वो ज्वाइन किया। इनके ऑडिशन हो रहे थे। जिंदगी में हम्म, पहला और आखिरी ऑडिशन दिया था मैंने। गाई सही। दुनिया गीत मेरे। हाँ। माइट हैव हर्ड अबाउट माय गाई दुनिया, सुना राइट। आपने? सुना हुआ आपने? जी जी जी, सुना है मैंने। वो A एक bit of I heard that, निजी yeah. चैनल पे आता था प्रोग्राम। हम्म। हाँ, गाएगी दुनिया गीत मेरे। हाँ हाँ हाँ। तो ये प्रोग्राम आता था। इसके हम्म ऑडिशन पे मैं गया, और वहां पे मुझे ऐसे ऐसे लोग दिखने, उन लोगों से मुलाकात हुई जो सही। आजकल फुल फ्लैज सिंगर्स हैं, और बहुत वहां पे हम्म ऑडिशन के लिए आए हुए थे। बहुत बड़े बड़े नाम है। सही। तो वहां पे ऐसे ऐसे लोग ऑडिशन में फेल हो गए, हम्म
कि मेरा और जो ना, अभी मेरा ऑडिशन हुआ नहीं था, तो मुझसे पहले ऐसे ऐसे लोग फेल हो गए जो बहुत अच्छा गा रहे थे। अच्छा, तो तो आप वो मैं डिमोटिवेट हो बहुत गए कि यार ये क्या सीन चल रहा है यहाँ पे? बहुत ज्यादा मैंने कहा यार ये हाँ। क्या सीन चल रहा है। मैंने कहा हम्म, अपनी तो कोई सीन ही नहीं है ना। हाँ। मेरा जब बारी आई तो असल में बगैर एग्जैजुरेट करके ये आपको बताऊं कि मेरी हम्म, टांगे कांप रही थी, अच्छा। और मैंने गाना शुरू किया सही है। और गा लिया हम्म। और सेलेक्ट भी हो गया। अच्छा, सेलेक्ट हो गए आप, वाह। सही। सेलेक्ट हो गया, सही है, सेलेक्ट हो गया। अच्छा, अब मुझे पता नहीं है कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, हम्म। मगर मैंने ऑडिशन के बाद मेरी नौकरी एक जगह पे हो गई, बैंक में। हम्म। तो वहां बैंक में चला गया। अब हम्म। ऑडिशन हो गया, सेलेक्ट भी हो गया हूँ मैं, मगर मुझे सही पता है। नहीं है। अच्छा। और बैंक में नौकरी के बाद मैं एक टीम जा रही है दुबई, और मैं दुबई चला गया उनके साथ। अच्छा, दुबई चले गए आप। ठीक है, सही। दुबई चला गया हूँ, और गायकी दुनिया गीत मेरे दुबई में ही होता था। हम्म। तो मेरा नया नया ये ये नंबर प्रोग्राम था मुझे अब याद आ गया, आप एक्चुअली। जो कह रहे हैं ना, गाएगी दुनिया गीत, मेरे याद आ हाँ गया ये मुझे, बिल्कुल, हाँ, हाँ, सही है। बिल्कुल। हम्म। अब मेरा नया नया नंबर था, यही यही वाला। तो बड़ा उस वक्त तो इनकमिंग और आउटगोइंग का पैसे ऐसे हम्म। बहुत लगता था ना। सही सही। हाँ। तो मैं चला गया, और वो इनकमिंग में मेरी इंटरनेशनल नंबर था ये, मैं बार हम्म। बार चल सकता था। मेरे पास एक दिन कॉल आई, और आई जा रही हम्म। थी, वो एवरेडी से आ रही थी, हम्म। तो अहमद की। वो कहले आप सेलेक्ट हो गए। मैंने अच्छा। कहा अच्छा, तो मैंने कहा ऑलरेडी मैं तो इधर ही हूँ। हाँ। यूं स्टार्ट हुआ। हाँ। और उसके बाद जब अच्छा। मैं अच्छा, मतलब इसका यहाँ मतलब आया ये हूँ हुआ कामरान भाई, नौकरी। इसका मतलब ये हुआ कि योर मदर वाज अ वेरी बिग सपोर्ट एंड शी सपोर्टेड यू, शी टोल्ड यस, यू कि यू आर अ वेरी गुड ऑफ सिंगर एंड आई थिंक यू कैन सिंग, या? ऑफ कोर्स, एंड शी वाज अ वेरी गुड लिसनर, वेरी मतलब ब्यूटीफुल एंड आपके घर पे कीन ये सीन नहीं लिसनर। था, आपके आपके घर पे ये वाला सिलसिला नहीं था कि जैसे पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की छत और मेरे यार, वो पीछे से जो है नो, वो नॉट फादर एट इज ऑल, होल्डिंग यू या नॉट समवन एट इज ऑल, सेइंग कि नहीं भाई ये नहीं करो, ये वो, आपको बल्कि सपोर्ट मिली घर से? बिल्कुल नहीं। मेरे घर में बेइंतहा अच्छा सुना जाता था, अच्छा। सही। बेइंतहा अच्छा सुना जाता था हम्म। कि प्रॉपर मौसीकी जो है, हम्म। और जो सुननी भी चाहिए, हम्म। जो बेसिकली जिसको हम कहते हैं रूह की ग़िज़ा है, तो वो वाली मौसीकी, राइट। और वो सुनी जाती थी। तो जाहिर सी बात है, मुझे सपोर्ट थी वालदा की तरफ से कि यार यू डू। अच्छा तो कामरान भाई, आप रफी साहब के गाने बहुत शौक से गाते हैं, इसका क्या रीजन है? ये बहुत बात की बात है। अब मैं अच्छा। सुनो, सही है। व्हेन आई स्टार्टेड मोहम्मद रफी साहब, हम्म। सो आई नो ओनली, हम्म। आई थिंक जो मुझे पूरे याद थे ना, वो 3 हम्म। गाने थे। अच्छा। अच्छा। और मतलब मुझे बाय हार्ट पता क्या याद है। हम्म। मुझे बाय हार्ट याद है जगजीत साहब, चित्रा चित्रा जी, मुझे बाय हार्ट याद है। अच्छा। कोई सैकड़ों, मतलब कोई 300 400 500 गजलें मुझे सही बाय है। हार्ट याद। राइट। अच्छा। अच्छा। रफी साहब को मैंने बचपन से सुना हुआ था, हम्म। गाना कभी शुरू नहीं किया था। एक मेरा दोस्त है, वो हम्म। भी सेलिब्रिटी है, ऑफ कोर्स कोक स्टूडियो भी उसने किया हुआ है। और अच्छा। सही। बहुत ही मेरा शुरू अर्ली स्टेजेस का, जो मैं हम्म। व्हेन आई स्टार्टेड म्यूजिक, जब का हम्म। दोस्त है। जब अच्छा। मैंने नहीं शुरू किया था, सॉरी, हम्म। जब मैं सिर्फ गायकी दुनिया गीत मेरे किया था, सही, उसके पहले ही, और ठीक मैं, है। हाँ, उससे पहले का दोस्त है, जब मैं यहाँ बिल्कुल आया था जब का। सही तो है। उस वो गाता था रफी साहब को, अच्छा, और वो गाता। वो गाता था रफी साहब को, और बहुत खूब गाता था। हाँ। लव टू नेम हिम, आसिफ सम्राट। राइट। राइट। यू माइट हैव हर्ड अबाउट ब्रदर ऑफ पप्पू सम्राट। हम्म। तो ही वाज अ सिंगर, एंड प्रॉपर सीखा हुआ सिंगर था। हम्म। तो वो जब उसने गाना शुरू किया ना, तो मुझे हम्म। रफी साहब बहुत अच्छे लगे।
सही। एक वही बात है ना कि मतलब आप पोर्ट्रे कैसे करते हैं, आप किसी भी हम्म चीज को शोकेस कैसे करते हैं। एंड तो दैट उसने वाज द शायद फर्स्ट टाइम व्हेन यू शोकेस, हर्ड रफी साहब दैट वे। नहीं नहीं नहीं, व्हेन आई हर्ड रफी साहब फ्रॉम अनदर माउथ, हाँ हाँ, सही अनदर सही, तो आप पर्सन, ठीक है। तो मुझे मुझे वो इतने प्यार से गाता, इतना खूबसूरत गाता था, और हम्म गाता है भी, वो इतना प्यार से गाता है हम्म कि उसने इतना प्यार से गाया रफी साहब को कि मैं मुझे रफी साहब के गाने से हम्म, कुछ इश्क सा हो गया। अच्छा। नो आई मीन कि मुझे ऐसा लगा कि यार वाह क्या बात है। सही। तो वो थोड़ा अरसा रहा, उसकी फिल्म की शूट चल रही थी कोई यहाँ पे, हम्म वो फिर वो चला गया, हाँ, और मुझे स्टक छोड़ गया। सही है। मैं अब वो जिसको कहते हैं ना अंगिष्ट दंडान, मैं हाँ हाथों में यूं करके बैठा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि यार गायकी तो बड़ी कमाल चीज है यार। हाँ। अब मैंने गाना शुरू किया, हम्म तो रफी साहब से गाना, अब मेरा मेरा गायकी दुनिया की मेरे से भी यहाँ पर आ गया, मैं दुबई से सही भी है। यहाँ पर आ गया। मुझे जब यहाँ पे शोज मिलना शुरू हो गए, हाँ, तो मैंने रफी साहब के गाने गाए थे, हम्म। 3 से 4 गाने आते थे। मुझे अच्छा, पहली वही जब आपने कहा। मुझे जब पहली वन मैन शो की ऑफर आई, हम्म। तो मैं बड़े अच्छे पैसे मांगे मैंने। अच्छा मैं उस वक्त बहुत अच्छे पैसे मांगे, मगर अच्छा। मुझे आते सिर्फ सिर्फ उस वक्त तक सिर्फ 8-10 गाने आते थे। सही है। अब रफी साहब के 8-10 गाने तो यूं खत्म हो जाते हैं, हाँ बिल्कुल। मतलब 10 गाने घंटे भर में हो जाएंगे। हाँ, जब आप गाने खड़े होंगे, आप एक के सही, बाद एक गा रहे हैं, हाँ, बिल्कुल। सही ना। मगर वो महफिल होती है या वन मैन शो होता है 2-2.5 घंटे का, हम्म मेरे पास वो कंटेंट नहीं था गाने के लिए। हम्म हम्म मगर फिर भी लोगों ने मुझे सुनना चाहा। अब हम्म। लोग ऐसा सुनना उसको चाहते हैं जो सही लग रहा हो, अच्छा लग हाँ, रहा हो। जैसे समझ रहे हो, हाँ, कि यार इसको हाँ, समझ है, सुर अच्छा है, और सब चीज अच्छी है। वो शुक्र है कि मेरे मालिक का करम है कि मुझे लिसनर शुरू से वो मिला जो हम्म, वाकई लिसनर था, जो हाँ प्रॉपर बिल्कुल। सुनने वाला था। हम्म, सही। लो जी, स्टार्ट स्टार्ट हुआ वो रफी साहब को गाते गाते, आज मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कामरान भाई, एक यहाँ पे मैं आपकी कथा कलामी कर रहा हूँ। मैं बल्कि एक बात जी ये जी, जरूर कहूंगा कि ये बड़ी जीत होती है कि अगर एक सिंगर को सुनने वाले लोग मिल जाएं और सही सुनने वाले लोग ऐसे ही मिल है, ऐसे ही है सर, बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। मुझे जाएं। सुनने वाले बहुत अच्छे मिले, और सिनेरियो वाज अ बिट चेंज। हम्म 10 साल पहले तक सिनेरियो थोड़ा सा चेंज था, हम्म। इतनी हालात हमारे अजीब से नहीं थे। सही है। यू नो व्हाट आई मीन। जी। 10 साल पहले तक, 5 साल पहले भी तक भी हम्म अगर बोलो तो हम्म। हालात हमारे बहुत मजे के थे। राइट। लोग सुनना चाहते थे अच्छा म्यूजिक, और हम्म सुनते थे, पैसे खर्च करके सुनते थे, हम्म क्योंकि हमारा प्रोफेशन ही है। और हम्म हम जाते हैं, वी आर पेड सिंगर्स, हम्म। हम एक अमाउंट चार्ज करते हैं कोर्स, बिल्कुल और उनको एंटरटेन करते हैं, और मतलब हद दर्जे उनको एंटरटेन करते हैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा तो ही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जब जहाँ 3-4 गाने या 5 गाने आते थे, फिर 10 गाने शुरू शुरू में आया, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1250 से 1300 गाने रफी साहब के गाता हूँ। अच्छा, वाओ। और ओवरऑल जो गानों की जो कैपेसिटी है, वो हम्म। वो अनगिनत है। अच्छा कामरान भाई, उसमें एक सवाल आपसे हरिहरन पूछूंगा है। यही रोक के। वो ये कि ये तो चले जी जी, सिंगिंग के हवाले से आपने बताया कि आपको ये है, लेकिन ये एक्टिंग का कब से कामरान भाई आपको शौक हो गया? एक बंदा जो शुरू से जो है वो सिंगिंग की तरफ इतना इंक्लाइंड था, और फिर हम उसको देखते हैं कि वो एक स्ट्रिक्ट पुलिसमैन, एसएचओ बना हुआ है इलाके का, और जनाब बड़ी पॉलिटिक्स भी चल रही है उस ड्रामे के कैरेक्टर में। एंड और उसके बाद फिर हमने दानिश नवाज साहब हाँ के साथ भी आपको देखा। यू वर सिटिंग ऑन द काउच एंड देयर इज अ सीन, होल सीन ऑफ द हाँ ड्रामा एक्स्ट्रास में। हाँ तो बड़ी अच्छी एक्टिंग थी, हाँ बड़े अच्छे एक्सप्रेशंस रहे हाँ आपके, और हाँ। बहुत अच्छा आप कर लेते हैं वो भी। तो ये क्या शौक पहले से आया, या बस ये कुछ ऐसा आइडिया आ गया कि यार चलो ये भी करके देखते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी अगर जो प्ले कर रहा होता है, हाँ हाँ। वो असल में
मेरा जो सबसे पहला ड्रामा था वो आज और कल था। हम्म। और उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट था मेरा, और उसके अंदर असल में मैं गाने गा रहा था। वो दैट वाज पहली फिल्म। उसके अंदर मेरे दो हम्म, गाने थे। अच्छा। उसके अंदर आई टुक अ पार्ट इन, हम्म। समीना असलम जी ने मुझे उसके सही। अंदर वो एक रोल दिया था। तो हम्म। बहरहाल वो कर लिया। उसके बाद एक टेलीफिल्म और थी, वो की। हाँ हाँ। फिर अच्छा। उसके बाद जो मुझे एकदम से ब्रेक मिला वो दैट वाज महमूदाबाद की मलका है। हाँ हाँ हाँ, उसमें बिल्कुल, उसमें हाँ, देखा आपको। उसके अंदर मैं एज अ फिलर आया था। हम्म। और मेन पे आ गया, फिर मतलब सेकंड लीड पे आ गया। हम्म। आई वाज पेयरिंग विद सज्जल अली। तो हम्म। दैट वाज, और उसकी 200 एपिसोड्स की हैं। कामरान में बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा था वो, 100 नहीं, महमूदाबाद की मलकाएं। 198। हाँ, हाँ, 198 वेरी एपिसोड्स की इंटरेस्टिंग है उसने। ड्रामा। बिल्कुल सही। तो 198 एपिसोड्स बहुत होते हैं ऐसे। बहुत तो बिल्कुल। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। उसी के अंदर आई लव टू से वो नैन मनियार डायरेक्टर थे, एंड ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड एज वेल। हम्म। उन्होंने बहुत सिखाया मुझे। और सही। मुझे अच्छी तरह याद है कि ऑन माय वेरी फर्स्ट सीन, जी। जो मैं सही तरह से नहीं दे रहा था, वो बार हम्म। बार रीटेक कर रहा था। अच्छा। और रीटेक किए जा रहे थे। सही। जब तक मैंने अच्छा नहीं बोला, जब तक वो रीटेक करता रहा। सही है। तो अगर वो रीटेक ना करता तो मेरा ना हम्म। होता सही। सही 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 सही। तो वो कोई तकरीबन 8-10 दफा रीटेक हुआ। उसके बाद तो हम्म। चल वो कहानी स्टार्ट हो गई। हम्म। उसके बाद फिर एक्स्ट्रास भी किया, रेडी शेडी वो भी किए, और छोटे छोटे काफी किए। हम्म। सिंगल एपिसोड्स जो होते हैं वो बात किए। हम्म। और एक फिर एक अभी ड्रामा एक था उम्मे उम्मे हानिया हानिया जिसमें करके, आपने, ऐसी भी कुछ था मेरे ख्याल है। उम्मे हानिया, बिल्कुल हम्म। बिल्कुल, वो उम्मे हानिया में मैं पुलिस इंस्पेक्टर बना हूँ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो नीलम मुनीर का था वो। बिल्कुल। और दैट वाज गुड, दैट अच्छा, वाज कैमरा गुड। में मजा किस में मजे आया, का था। मतलब तहसीन तहसीन एक्टिंग वाज गुड, या आपको लगता है कि आपका जो एक डोमेन है सिंगिंग वही ज्यादा बेहतर है आपके लिए? व्हाट डू यू से? यार आपस की बात है। मेरा जो अपना काम है ना, हम्म। वो बहुत मजे का है। अच्छा। मतलब दैट वाज एनफ। हम्म। I'm quite satisfied with that. राइट। हाँ, अगर एक्टिंग होती है तो उसमें हम्म। कोई मजाक नहीं, कुछ हम्म। गलत बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, अच्छी ऑब्वियसली बात जब है। आप एक मल्टी अगर टैलेंटेड आपको हैं, अच्छी आपने अच्छी ड्रामा इतना कुछ, अच्छा किया, फिर सिंगिंग तो ऑब्वियसली चल ही रही है, तो ये चीज है। बिल्कुल सही। कुछ अच्छा रोल होता है, कुछ अच्छा हम्म। स्क्रिप्ट होता है, कुछ अच्छा मजे का कुछ काम होता है, क्यों हम्म। नहीं करें यार, बिल्कुल करें। अच्छी अच्छी बात है। अब एक मीडिया का एक मीडियम है, आर्ट का एक हम्म। मीडियम है, अच्छी बात है। हम्म। हर मैं तो पेंटिंग भी करता हूँ, मुझे अच्छा। स्कल्पचर्स का भी शौक है, हम्म। मुझे और भी चीजों का शौक है, मुझे आर्ट से लगाव है। मुझे हम्म। आई लव टू, मैं क्रिएटिव आर्ट्स का मैं मुझे मुझे बहुत ज्यादा लगाव है, बचपन से है, सही। और इनहेरिटेड अच्छा कामरान इनहेरिटेड में है। एक बात बताएं, आप चूंकि एक आर्टिस्ट हैं, हम्म, तो आर्टिस्ट बेसिकली ऑब्वियसली आर्ट इज ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक, इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग, इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री, इन द फॉर्म ऑफ सम पेंटिंग लाइक यू मेंशनड। सो मुझे ये बताइएगा कि आप जब आप बोर हो रहे होते हैं या आपको कुछ मतलब फरागत होती है, तो आप उसके अंदर सिर्फ म्यूजिक ही कर रहे होते हैं, या कुछ पेंटिंग लेके बैठ जाते हैं, या इसके अलावा भी कोई आपकी रूटीन है आप बिसाइड्स म्यूजिक? ये बड़ा मुश्किल है सवाल है। अच्छा। क्योंकि सिवाय म्यूजिक के आपस की बात है। जब हाँ मैं बहुत ज्यादा ऑफ होता हूँ ना, हाँ। तब भी मुझे थोड़ा बहुत तो म्यूजिक ही चाहिए होता अच्छा अच्छा। सही है। सही है, ये है। समझ लीजिए हाँ, कि अगर कोई म्यूजिक, किताब जब भी म्यूजिक बहुत, पढ़ ली अगर गलती से, या चलें अगर आपको इंटरेस्ट नहीं भी हो, कोई किताब पढ़ ली, तो आप उसको फौरन धुन बनाने बैठ जाएंगे कि यार अगर इसको धुन बना लें तो कितना अच्छा लगेगा, या इसको गा लें तो कितना अच्छा लगेगा। हाँ यही है। अ, अक्सर मैं और मैं लव टू नेम दैट पर्सन, नदीम जाफरी, आपने आपके
कोई शगफ होगा उनका। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। और नदीम अक्सर बैठते हैं ना, तो हमारे हाँ, पास, देखिए दोस्त, नईम बुखारी साहब कहते हैं कि दोस्त पता है वो है कि आप बैठे हुए हो और बात ना हो रही है, हाँ, बहुत खूबसूरत जुमला कहा था उन्होंने ये प्रोग्राम में। बात ना भी हो रही हो, हाँ, तो आप बैठे हुए हैं, बस ये पता है कि आप बैठे हैं, हाँ, बस आप। तो हम बिल्कुल लोग, ऐसा। वी स्पेंड आवर्स एंड आवर्स लाइक दिस। हुँ, हम लोग अक्सर इस तरह बैठते हैं, हुँ, कोई बात नहीं होती, बैठे हैं। और एक गाना जो उसको बहुत पसंद है, अक्सर हम लोग गुनगुनाते हैं। हम लोगों ने म्यूजिक बहुत साथ किया है, हाँ, हाँ। अ, काफी प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने साथ किए हैं। मेरा काफी पुराना, मेरे फील्ड का सबसे पहला दोस्त है अच्छा। नदीम जाफरी। हाँ, नदीम जाफरी मेरा इस फील्ड का सबसे पहला दोस्त है। और मैं खुद भी उनकी तो वीडियोस देखता रहता हूँ, वो जब पियानो प्ले कर रहे होते हैं और आप गा रहे होते हैं, और आपका ज़िक्र हाँ, यकीनन वो वीडियोस में भी आ रहा होता है उनकी, जब वो लाइव आते हैं या कुछ इस तरीके से सिलसिला होता है, वो आपकी जो दोस्ती, आपकी मोहब्बत, आपकी रग़बत, वो यकीनन दिख रही होती है हमें स्क्रीन पे भी। ये ये प्यार है, मोहब्बत है इससे। अच्छा अब कामरान भाई, बहुत फिर कुछ सारी, सुना दें, आप कुछ अपनी मर्जी का कुछ सुना दें, कोई गजल सुना दें, या वो आपने अभी नैना गाना गाया था और वो जरा सा गुनगुना दें, या रंजिश ही सही सुना दें, इन दोनों में से कोई एक आप सुना दीजिए, क्योंकि मुझे आपकी अच्छा, आवाज में दोनों ये गाने बहुत पसंद है, या तो नैना हो जाए या रंजिश ही सही हो जाए। रंजीत सिंह की वहाँ पे। चलें। अच्छा कामरान भाई, थोड़ा सा माइक करीब करके जाएंगे ना तो आवाज और क्लियर आएगी। आ रही है बात, आवाज आ बिल्कुल रही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आ रही है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक ओके। है। रंजिश है सही, वाह। रंजिश है सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश है सही, क्या बात है। दिल ही दुखाने वाह। के लिए फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश क्या बात है। वाह। है सही, वाह। किस किस को सुनाएंगे वाह। जुदाई का सबब हम, किस किस को वाह। सुनाएंगे वाह। जुदाई सबब हम, तू मुझे से खफा है तो जमाने के लिए रंजिश है सही, क्या बात है। दिल ही दुखाने के लिए रंजिश है सही। क्या बात है कामरान थैंक भाई, यू। बहुत बहुत खूब। क्या खूबसूरत गाया सर। कामरान भाई बहुत थैंक जबरदस्त। यू मजा आ गया। और जावेद शेख यार, साहब बस भी बस कह रहे थे कि कोई गाना सुना दें, और अब कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत खूब गाया है आपने। कामरान भाई क्या बात है, जबरदस्त। और अगर अब मैं देखिए, मेरी बहुत फरमाइश शुक्रिया, आपने बहुत बढ़ा दी है। अब वो नैना भी सुनूंगा मैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, नैना नैना सुनेंगे, पूछा जाए। हम्म, मुझे थोड़ा सा लिरिक्स का थोड़ा सा इशू है उसके साथ। चलें, कोई और सुना दें कामरान भाई। हम्म, हम्म, हम्म,
जगरण बसेरा वाह सच्चा दर्द मेरा मृग तृष्णा सा मोह पिया वाह आजा दर्द मेरा नैना जो साझे ख्वाब देखते थे नैना घुटन में बंद हो गए हैं तुम वाह जा हुए I don't know the lyrics दिलों actually. ऑलराइट लेकिन ये है कि बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा चूज किया आपने। जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हम तुम वाह अब बांटते हैं ये गम भी ये नैना वाह जो खिड़कियों से झांकते थे नैना वाह ग्रहण में बंद हो गए हैं। क्या थैंक यू। बात है, क्या बात है कामरान भाई, बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छा लगा, आपने इतना अच्छा गाना सुनाया कामरान भाई। अब आपसे एक बड़ा और इसकी भी एक इसकी भी एक मजे की इसके लिए भी एक मजे की बात है। आपको पता है ये मैंने गाना नहीं था। हम्म एक जगह एक दोस्त छोटे भाइयों की तरह है, उसके स्टूडियो में बैठा हुआ था। हाँ मैंने हाँ कहा कानून भाई आप प्लीज गा लें यार, ये गा लें अच्छा यार, ये गाएं यार। सही सही और मैंने ये गाना सुना हुआ नहीं था, अच्छा तो मैंने उसी वक्त सुना है और उसी वक्त गाया। यार जैसे इतना हम खूबसूरत ओस्ती गा करते दिया हैं ना, आपने उसी गाना। वक्त सुनते हैं उसी वक्त गाते हैं। हाँ 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 जिस तरह ओस्ती, भाई ओस्ती हम लोग इस तरह करते हैं ना, जाते हम्म हैं उसी वक्त हमें ओस्ती सुनाया जाता है कि भाई ये दीज आर द लाइंस, सही है तो गा लें। तो एक हम्म एक करके यूजली होता है कि अस्थाई हाँ संचाई और फिर अंतरा और फिर अंतरा और फिर अस्थाई संचाई, इस तरह राइट करके गा लेते हैं। तो ये इस तरह गाया था मैंने। नहीं आपने कामरान भाई और लेकिन गाना ऐसा गा लिया। गाया, इतना लग नहीं रहा, लग तो ये रहा था कि प्री प्लान गाना गाया आपने बाकायदगी से, जैसे नहीं नहीं कहते नहीं हैं ना। नहीं, प्री प्लान बिल्कुल भी प्री अच्छा प्लान नहीं था। जो इसके अंदर मुलव्वस थे लोग, वो हाँ हाँ वजी अली, वकास अजीम और केटी, काशिफ सही केटी, सही सही लोग बहुत दे वर वेरी मच इन्वॉल्व इन दिस। और एक दिन ऐसे ही हुआ कि हम लोग दिल्ली बाहर अक्सर बैठे एक सही जगह पे, तो चले यार, मेरे पास केटी का फोन आया, कह रहा है, भाई जाना नहीं है, मालिक आ रहे हैं। मैंने अच्छा क्यों? कह रहे वो जब मैं नीचे आया हूँ, देखा है मैंने तो बाकायदा लाइटें वाइटें सारी हर चीज लेकर आए थे वो, अच्छा कैमरा शैमरा। सही और हाँ मेरे हाँ इसी लिविंग रूम में ही उन्होंने उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। वीडियो किया था। हाँ, अच्छा आपने वीडियो देखा वजी हुआ है ना अली के आपने? साथ एक और गाना गाया, जी जी मैंने देखा, मैंने सुना वो। वजी अली हाँ के साथ आपने, वजी अली साहब के साथ एक गाना आपने गाया, मतलब थोड़ा सा गुनगुनाया था, गाड़ी में बैठे थे आप 3 अफराद, और अभी ये 14 अगस्त के करीब करीब। सर बड़ा खूबसूरत आपने गाया एक हाँ। लाइन, हाँ हाँ वो बड़ा अच्छा लगा मुझे, तो वीडियो मैंने बार बार बारहा मैं देखी, उसमें अमीर शेर अली भी। हम्म। मैं अमीर अली और वजी। राइट राइट राइट। अच्छा कामरान भाई एक हाँ, सवाल आपसे पूछना क्या था चाहूंगा, वो? वो ये कि आपको आपके ख्याल जी में जी। क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपको लगते हैं कि हमारे मुल्क में आर्टिस्ट जो है वो फेस कर रहे होते हैं, या आपको लगता है कि उस एरिया को हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? हम हमेशा बात करते हैं पाकिस्तान इंडस्ट्री की, हम हमेशा मूवी इंडस्ट्री की बात करते हैं, हम सिंग ऑब्वियसली हमारे सारे आर्टिस्ट हैं और यहाँ पे टैलेंट बहुत मौजूद है हमारे पास, लेकिन आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी क्या किस ऐसे अ, डिसीजन की ज़रूरत है कि जिससे हम कुछ बेहतरी लेके आ सकते हैं आर्टिस्ट के लिए? मैं थोड़ा हूँ, मगर मैं कोशिश हुआ कि जितना सॉफ्टली इसको बोल सकूं आप हम्म तक, और व्यूअर्स तक पहुंचा सकूं। जी मुश्किल है, बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अच्छा गाना इंसान जब गाएगा ना, हम्म जब वो उसकी जाएगा। हम्म एक, यहाँ सुनने वाले कम रह गए। हम्म सुनने वाले क्यों कम रह गए? डिप्रेशन, परेशानियां,
और बहुत सारी इस तरह की बहुत सारी चीजें, जी। जब ये बहुत सारी चीजें इस तरह की होंगी तो जिसका ना इंटरटेनमेंट तो खत्म ही हो जाएगी। हम्म। मगर क्या लोग सुनेंगे नहीं तो क्या हम सुनाना छोड़ देंगे? बिल्कुल सही। हम अपने लिए गाएंगे यार, हम हम्म। लोगों के लिए गाएंगे, हम आपके लिए गाएंगे, हम अपने दोस्तों के लिए गाएंगे। बिल्कुल। पर कई जो ऐसे सुनना चाहेगा हम चाहने उसके लिए वाले गाएंगे। हैं, प्यार करने वाले हैं, जो ऑब्वियसली सुनते हैं। जैसे मैंने आपसे फरमाइश ही सुना बिल्कुल थी कि अभी मुझे सुनाइए आप, और आपने सुनाया बहुत अच्छे तरीके बिल्कुल से। बिल्कुल। कामरान भाई, ये बताएं कि आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में सिंगिंग को लेके कहाँ आप इसको रेट करते हैं टैलेंट के हिसाब से? डू वी हैव दैट काइंड ऑफ टैलेंट व्हेन इट कम्स टू सिंगिंग, और डू यू थिंक वी नीड टू हैव सम काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट इनटू दिस डोमेन ऑफ सिंगिंग? क्या कहेंगे अगर आप इसको कंपेयर कर लें पड़ोसी मुल्क से भी, तो वहाँ भी गायकी का मेरे ख्याल है कि ज्यादा रुझान है बल्कि वहाँ। तो आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, यहाँ नेशन को जब आप देखते बॉस हैं? हम्म। एहसन, दिस इज वेरी डिफिकल्ट यार। अच्छा। हमारे यहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें खुल के नहीं बता पाऊंगा, प्लीज, मुझे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, मैं नहीं बोल पाऊंगा। हम्म। पड़ोसी मुल्क में उनका धर्म है वो, हम्म। वहां पे प्रोमोटिंग प्रोमोटर्स हैं, वहां पे ऑर्गेनाइजर्स हैं, जी। वहां पे टैलेंट प्रोमोटिंग प्रोमोटिंग कंपनीज हैं, राइट। टैलेंट को प्रमोट करने के लिए प्रॉपर कंपनीज हैं। हम्म। दैट इज, ये जो सिंगिंग, एक्टिंग, फिल्म, हम्म। ये जो मीडिया है ना, ये उनकी हम्म। इंडस्ट्री है, राइट। ये हमारी इंडस्ट्री नहीं है। हम्म। हम इसको, हमारी जो ऑलरेडी जो इंडस्ट्रीज हैं वो ही फट पड़ी नहीं है, तो हमारी इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कौन पूछेगा? सही। सही। यू बिल्कुल नो सही। व्हाट आई मीन? हम्म। तो ये तो बहुत सेकेंडरी और बहुत कहीं पता नहीं कौन से कोई 50वें कोई 60वें नंबर पे आ रही है, बिल्कुल और सही। यही चीज पड़ोसी मुल्क में पहले नंबर पे आ रही है। हम्म। बिल्कुल सही। ऐसा ही है। टैलेंट, टैलेंट की कमी नहीं है, हम्म। यहीं का टैलेंट और जाके काम किया, मैंने भी काम किया वहां पे, हम्म। यहीं के टैलेंट ने वहां जाके बड़ा नाम कमाया, मैं आपको पता ही है। ठीक है ना? बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल ऐसा। आपके सामने नाम है बहुत सारे, आपको पता ही है, बहुत नाम कमाया। और हम्म। यहाँ पे कहा नाम क्यों नहीं मिला? क्योंकि हम्म। यहाँ पे सिर्फ वहां की पड़ोसी मुल्क की छाप चाहिए, हाँ। तो पैसे आपके बढ़ जाते हैं, और आपको बाहर जाना ही या पड़ता है, आप आपने मजबूर हो जाते हैं। जाना ही पड़ता है। हम्म। मगर बॉस, इधर तो बड़ा हिसाब किताब बड़ा खराब हुआ है, और मैं, हमारे लिए, मैं, मुझे अफसोस होता है, हम्म। क्योंकि मैं हूं प्रो पाकिस्तानी। हम्म। आई लव माई कंट्री, हम्म। आई ऑलवेज wanted टू बी हेयर, हम्म। स्टे हेयर, यहीं पे लोगों को खुशहाल देखना चाहता हूँ। ये एक हम्म। नॉर्मल, एक पाकिस्तानी की, एक नॉर्मल आर्टिस्ट की एक ख्वाहिश हम्म। जाहिर कर रहा हूँ कि मैं हम्म। यहाँ पे लोगों को खुशहाल देखना चाहता हूँ। हम्म। चाहे वो इतना सा भी पैसा कमाए तो जाके हम्म। मूवीज देखें, हम्म। इंटरटेनमेंट करें, एंटरटेन करें हम्म। अपने आपको। कहीं शो हो रहा हम्म। है तो टिकट खरीद के जाएं और जाके शो देखें। बिल्कुल सही। मैं इस तरह का इंसान हूँ, हम्म। एक वो इंतहाई नॉर्मल। राइट। राइट। और मैं चाहता हूं कि उसके अंदर फिर सिंगर्स का भी भला होगा, लोग सुनते हैं, पैसे देते हैं, काम होता है, हम्म। हर बंदा हर तरफ से खुशहाल होता है। जी। यहाँ बिल्कुल पे सही। इस वक्त वो चीज हो नहीं रही बस। सही। सही। कामरान भाई, इस पर और कोई आपके बात लिए जावेद शेख साहब ने कमेंट किया है, कह रहे हैं वी आर लिसनिंग टू यू फ्रॉम ऑल द वे, यूएसए से आपको सुन रहे हैं, और कह रहे हैं कि बाकायदगी से सुन रहे हैं आपको। और मजे की बात यह है कि नहीं मेरा साहब, मोबाइल थैंक यू बंद हो वेरी गया। मच। ओ, इट्स ओके। अच्छा कामरान भाई, मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हाँ, आपसे पूछने जा रहा हूँ मैं। अगर कामरान सग्गू साहब सिंगर नहीं होते, इफ ही वाजंट सिंगिंग, इफ ही वाजंट एक्टिंग, तो वो अभी क्या होते, वो क्या कर रहे होते? यानी आप किस और चीज में अच्छे हैं, या आपको लगता है कि यार अगर मैं सिंगर नहीं होता, अगर मैं सिंगिंग नहीं कर रहा होता, तो मैं अभी डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, या मैं क्या होता अभी? नहीं, मैं पेंटिंग कर रहा होता, अपने अच्छा। पेंटिंग को परस्यू करता, मैं पेंट मैं एक अरसा करता रहा हूँ, स्कल्पचर करता रहा हूँ। हम्म। मगर बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि मैं पेंटिंग भी करता था, मैं स्कल्पचर भी करता था।
हम्म, मगर ये है कि अगर मैं कर रहा होता हम्म, तो जाहिर सी बात है, मैं बहुत तरीके से करता हूँ, कोई भी काम करता हूँ क्योंकि तो वो आपने पहले कर रहा बताया होता, कि कुछ ना आर्ट कुछ में कर रहा आपको होता। वैसे ही आपको आर्ट से आपको शगफ है, तो ऑब्वियसली आप कोई आर्टिस्टिक काम ही कर रहे होते हैं अगर आप इस तरफ नहीं होते हैं। सही। सो अब हाँ। कामरान भाई और पाकिस्तान में और किस एक सिंगर को एक पसंद दफा करते पहले हैं? जी जी बोलिए आप। एक और चीज मैं एक दफा मैंने पहले एक इंटरव्यू में मैंने कही थी, टीवी के इंटरव्यू में, कि अगर मैं सिंगर नहीं होता तो मैं हम्म, सिंगर ही होता। मुझे अच्छा। याद आ गई। सही। तो उसी की एक शाख है ये, अगर मैं सिंगर नहीं होता तो पेंटर होता, मगर क्योंकि आर्ट तो राइट। दोनों जगह पे है। अच्छा, बिल्कुल मैं सही। किसको पसंद करता हूँ हाँ। पाकिस्तान में? पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं यार, बहुत खूबसूरत सिंगर्स हैं, हम्म, बहुत हसीन लोग हैं। आ, कुछ हमारे लेजेंडरी सिंगर्स हैं, जैसे पुराने सिंगर्स में से हम्म, रुश्दी साहब हैं, मेहदी हसन खान जी साहब, क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल। हमारा मतलब आउटस्टैंडिंग, उनसे बेहतर कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड या। गजल को गजल को बताने वाला कोई है ही नहीं उनसे हम्म, बेहतर। बिल्कुल तो सही। फिर उसके बाद मैडम नूरजहां थी, हम्म, अल्लाह गनी की रहमत करे, क्या अच्छे सिंगर्स थे ये लोग। बिल्कुल। और फिर उसके बाद मुजीब आलम साहब, बहुत हम्म, खूबसूरत प्लेबैक सिंगर थे। और उसके बाद ऑफकोर्स सजाद अली भाई, बिल्कुल बहुत सज्जाद हमारे अली साहब प्यारे बिल्कुल जवाब नहीं है। भाई हैं। हम्म, सजाद भाई से क्या क्या बात है सजाद भाई की। और ये मुझे अच्छा लगता है कि कहीं समवेयर सजाद भाई मुझे भी पसंद करते हैं, तो अल्लाह का अच्छा। शुक्र है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये सही चीज सही मुझे सही। अच्छी लगती है। हम्म। तो वो होता है ना कि आपको चाहने से चाहे जाने का जो एहसास होता है, जी वो बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा मजे का। हाँ, बिल्कुल बड़ा मजे का होता है। हकीकत में। तो मैं तो पसंद करता ही हूँ उनको, कौन पसंद नहीं करता उनको, तो वो भी उनके आपको सही करोड़ों सही। फैंस हैं, वो भी कहीं पसंद करते हैं मुझे, तो इस वजह से ये अच्छा लगता है मुझे। राइट। तो और बहुत सारे लोग, तसीम जावेद भाई, तसीम तसीम हम्म, भाई की क्या बात है। तसीम भाई इज ब्रिलियंट ब्रिलियंट सिंगर। उनसे हम्म, और उनसे मोहब्बत भी है, प्यार भी है। सही। उनसे उनसे मुलाकातें भी हैं, और बहुत मोहब्बत है उनसे। तसीम भाई से राइट। बहुत मोहब्बत है मुझे। और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, और वो बहुत प्यार करता है मुझसे। और राइट। उनकी उनकी भी पसंदीदगी, अल्लाह का शुक्र है, मुझे हम्म, पसंद करते हैं। तो ऐसे सही। लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझे मेरे लिए इतना ही काफी है यार। मुझे और लोगों का क्या वो हम्म। है, लोग सुने। आजकल बड़ा अजीब हाल है। लोग, बहुत लोग हैं मेरे चाहने वाले, बहुत हैं, बाखुदा, यकीन है, इसमें तो कोई शक नहीं है कमल भाई। बहुत चाहने जी। वाले हैं। मगर ये कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा आसान है। मगर हम्म, जब इस तरह के लोग भी चाहते हैं, तो हम्म, फिर आप फिर हम्बल हो जाते हैं। थैंक अल्लाह, हम्म। तेरा शुक्र है, थैंक यू वेरी मच। राइट। ये वाला होता है राइट। हिसाब किताब। राइट। काम कामरा में शुरू से लेके अगर अभी आपकी जिंदगी में नजर डालूं मैं, तो आपने हाँ, मतलब जो आप चाहते थे वो खुदा का शुक्र है कि आपको मिला। आपने गायकी की तरफ, सिंगिंग की तरफ आपकी वालदा ने तवज्जो दिलाई, और देन यू स्टार्टेड आउट दिस जर्नी, एंड देन you were called to a lot of places. Now today people love you, people hear you, people really want to listen good music, और वो सुन रहे हैं। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि कामरान भाई इतनी मतलब जिंदगी के साल गुजार लेने के बाद, गो कि अभी भी आप माशाल्लाह बहुत यंग हैं तो अब आप क्या चाहते हैं फर्दर अपनी जिंदगी से? व्हाट इज देयर कामरान भाई दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम लाइफ, या क्या मजीद करना है कामरान सब्बू साहब को जिंदगी में? एक बड़ी मजे की लाइन है, हाँ। अगर तुम्हें सुनाऊं तो तुम सुनो, और व्यूवर्स भी सुने। और हम्म। हम्म, झूम ले, हंस बोल ले, वाह। प्यारी अगर है जिंदगी, वाह। झूम ले, हंस बोल ले, वाह। प्यारी अगर है जिंदगी, क्या बात है। सांस के बस एक झोंके का सफर है जिंदगी,
क्या बात है। जो मिले हंस बोले, वाह। और देर ही बढ़ते वाह। बिगड़ते कुछ इससे लगती नहीं। क्या बात है। हाँ, देर ही बढ़ते बिगड़ते कुछ इससे लगती नहीं। वाह। फूल के दीवार पर वाह। शबनम का घर है जिंदगी। क्या बात है जी, वाह वाह। क्या जिंदगी को डिफाइन किया है। फूल के दीवार पर वाह। शबनम का घर है जिंदगी। सांस के बस एक झोंके का सफर है जिंदगी। वाह। 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 झूम ले हंस बोल ले, क्या बात है। तो ये है जिंदगी बॉस। कामरान भाई, इतनी खूबसूरत जिंदगी करा दी आपने तो। मतलब अब तो जिंदगी से प्यार हो गया, इतना अच्छा कलाम सुनाया सर। किसका लिखा हुआ है ये, मुझे खुश बताएं, रहिए मैंने खुद। मुझसे मिस हो गया ये, बहुत अच्छा ये आपने सुनाया। हरि 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 हरिहरन साहब का गाया हुआ है ये, और आप इसको सुने। और अगर मैं आपको पूरा एल्बम बता दूं तो पूरा एल्बम सुने आप। और सर मेरा जावेद साहब कह रहे हैं ऑल टाइम ऑसम। फेवरेट एल्बम है। और माही चौधरी कह रही हैं बहुत अच्छा, उनको भी पसंद आ रहा है, वो भी देख रही हैं, कह रही हैं नाइस। जावेद साहब कह रहे हैं ऑसम। सर आपको थैंक बड़ा यू वेरी मच। सुन रहे हैं। जो लोग लाइव देख रहे हैं, मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ उनको। जो लोग लाइव हम्म। देख रहे हैं मुझे, उन सबको मेरा अदब से सलाम और प्यार मोहब्बत। उनसे एक छोटा सा पैगाम सबको हम्म। देना चाहूंगा। हम्म। आसानियां पैदा करें लोगों के लिए, क्या बात है। मोहब्बत करें, प्यार करें, बाखुदा इसके अलावा कुछ नहीं है जिंदगी। वाह। लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। इस वक्त लोगों को शदीद जरूरत है आप लोगों की। वाह। हम सबकी एक दूसरे को बहुत जरूरत है। हम सब एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करें, बस। क्या बात है। बहुत बहुत अच्छा आपने पैगाम दिया है कामरान भाई। और बहुत, मुझे वक्त का बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ है। कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनके साथ बातों का सिलसिला कुछ ऐसा शुरू होता है, सिलसिला तकल्लुम ऐसा होता है कि बस वो खत्म करने का दिल भी नहीं चाह रहा होता है। और और एक बात मैं आपको जी, बताऊं, पता नहीं आप इसको कैसे लेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि दोस्त का एक अक्स दिखाई दे रहा होता है दोस्त में। तो नदीम भाई, अ, हाँ। मतलब आपने जो तौसीफी कलमात उनके लिए कहे, उनकी बताया आपने कि हम बैठे रहते हैं, पता ही नहीं लगता, बातें होती रहती हैं, वी आर सिटिंग ऑन द काउच, वी आर डिस्कसिंग ईच अदर, वी आर सिंगिंग समथिंग। तो वो एक आप में एक उनका एक एक प्यार, उनका एक पहलू मुझे दिखा आपकी जात में। और कामरान भाई, आप खुद बहुत अच्छे हैं, आप इतनी आपने अच्छी गुफ्तगू की। और मैं थैंक तीन यू चार वेरी दिन पहले थैंक यू आपसे वेरी जब यहाँ मच। मिला भी कराची में, और नवीद भी मेरे साथ थे, नवीद अब्बास साहब। और बहरहाल उन्होंने भी भाई बड़े दिल से आपको सलाम भिजवाया है, तो उनको भी आप कह दें, वो भी देख रहे हैं इस वक्त आपको। वालेकुम अस्सलाम नवीद अब्बास। बहुत प्यारा, मेरा बहुत प्यारा। हम लोग बहुत कम मिलते हैं। हम्म। मुलाकात पता नहीं बहुत रेयरली होती है हमारी। और अभी भी मैं नवीद अब्बास से मैं कहना चाहूंगा कि आई लव टू मीट यू यार। कभी मुलाकात कर लो, कभी मेरे गरीब खाने पे चक्कर लगा लो। और मिलो। अच्छे लोगों का मिलना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल तो सही कामरान भाई। नवीद जाते अब्बास से वक्त। बहुत पुरानी है मेरी। अच्छा। हाँ, मगर ये कि मुलाकात नहीं हो पाती हाँ। काफी अरसे से। और इसी तरह सोशल मीडिया पे ये हेलो आए, मगर जब भी वो दिखा है, जब भी मिला है, हम्म। इतने अदब से। यार, कैसे उसके कितने अच्छे उसके पेरेंट्स होंगे कि इतना हम्म। अच्छा अदब सिखाया उसने। हम्म। उसको मतलब इतना अदब सीखा है उसने। वाह। इतना बाअदब लड़का है नवीद अब्बास के। माशाल्लाह है। अल्लाह खुश रखे उसको। अल्लाह आपको भी खुश कामरान, रखे। एसएम, यू सच अ ब्यूटीफुल पर्सन। खुश रहे आप। थैंक यू कामरान भाई, बहुत शुक्रिया। मुझे भी अभी इस वक्त मेरा खून भी वैसे ही बढ़ा है जैसे अभी नदीम भाई की आप बात कर रहे थे, क्योंकि नवीद के साथ मेरा ऐसे ही सिलसिला है। हम लोग बैठे होते हैं और म्यूजिक चल रही होती है, नवीद जो है वो सो बड़ा अच्छा लगता है जब आप अपने लोगों के बारे में ऐसे सुनते हैं, और यकीनन उसका अखलाक बहुत अच्छा है। और आपसे हाँ, जरूर मुलाकात होगी आगे भी। कोई आखिरी मैसेज कामरान भाई,
देना चाहेंगे अपने जरूर प्यार जरूर। करने वालों को, सुनने वालों को, देखने वालों को, क्या कहेंगे आप? मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि इंसान ने एक, ये दुनिया जिसमें रह रहे हैं हम लोग, हम्म। एक दुनिया आपके अंदर होती है। हम्म। तो एक मौसम जो आपके सामने है, एक मौसम अंदर जो होता है। जी। वो मौसम आपके हालात से बड़ा वो वो होता है कि हालात में मुनसर होता है आपका बाहर हम्म। का। जैसे मौसम, आपके हालात अच्छे हैं ना, या आपका हम्म। मूड अच्छा है, तो आपका अंदर का मौसम भी अच्छा है। सही। मैं ये कहता हूँ कि कोशिश करें किसी तरह से वो जो अंदर वाली दुनिया है वाह। और अंदर वाला जो मौसम है, उसको हम्म। आबाद रखें, उसको खुशहाल रखें किसी तरह से। वाह। कोशिश करें, सारा वही है। ये जो बाहर की दुनिया है, ये मुझे नहीं समझ में आती है सर। मगर बहरहाल अंदर वाले मौसम को खुशहाल रखें, अपने फैमिली से प्यार करें, लोगों से प्यार करें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे का अदब करें, मोहब्बत रखें, और जैसे मैंने पहले बोला, एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करें, और बस। बहुत बहुत सही, बहुत खूबसूरत मैसेज है कामरान भाई आपका। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और मेरी थैंक यू वेरी मच। बहुत दुआएं हैं आपके लिए, मौला आपको ऐसी सलामत रखे, खुश रखे, आमीन। तमाम आपको, आमीन। आप आपको मजीद कामयाबी अता फरमाएं। और आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं फ्यूचर में, आपकी जो प्लानिंग है, जो आपकी नेक तमन्नाएं हैं, दुआएं हैं, खुदा उसको पूरा करे। और कामरान भाई, हमें, सही। मुझे याद रखिएगा, आपका छोटा भाई एहसन हमेशा आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। और थैंक यू वेरी इंशाल्लाह मच। आपसे मुलाकात फिर जरूर होगी। थैंक यू सो मच कामरान भाई, टेक केयर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।